Hello, dear student. Welcome again. Today I will discuss of the topic in mathematics for a UP board 12th क्लास। आज जो हम बात करेंगे बेटा वो 12th क्लास के लिए रहेगा यूपी बोर्ड। और यूपी बोर्ड में हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पहले चैप्टर का दे दिया था, बट आज के सेशन में हम पहली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, देन एक्सरसाइज के साथ साथ सेशन को कंटिन्यू करते रहेंगे। और जितनी भी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज हैं उन एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज को हम यहाँ कवर अप करेंगे। राइट, तो बने रहिएगा हमारे साथ और पूरे सेशन में आपको इंटरेस्ट जरूर आने वाला है। आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम बहुत ही इजी वे में पूरे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। राइट, अगर आपको व्यू में थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम लग रही हो तो कमेंट जरूर करिएगा किस तरीके की प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद मैं इस वीडियो को शूट आउट कर रहा हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले पहली प्रश्नावली पर जाने से पहले मैंने एक वीडियो आपको बना रखा है जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको आइडेंटिफाई होता है कि रिलेशंस का बेसिक क्या है। क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ तो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में 12th क्लास की में सबसे पहले आपको जो दिया जाता है वो दिया जाता है स्वतुल्य और सम्मित एंड संक्रामक। ये क्या तीन चीज़ें होती हैं? 11th क्लास में आपने जब देखा होगा तो 11th क्लास में दो तरीके के रिलेशन बताए जाते हैं। एक तो बताया जाता है रिक्त और दूसरा बताया जाता है सार्वत्रिक। जब रिक्त और सार्वत्रिक दोनों को बता दिया जाता है तो उसके बाद जो आता है वो आता है कि दूसरा टाइप आता है 12th में बोला जाता है कि तुल्यता रिलेशन बताइए कि तुल्यता है या नहीं है। तो तुल्यता एक कैटेगरी होती है। क्या होती है बेटा? तुल्यता एक कैटेगरी होती है। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको आइडेंटिफाई कर दूँ कि तुल्यता एक कैटेगरी होती है। ठीक है, क्या होती है? एक कैटेगरी जो कि तीन पार्ट अपने पास रखती है। कितने पार्ट रखती है? तीन पार्ट रखती है। पहला पार्ट होता है स्वतुल्य का। क्या होता है? स्वतुल्य का। दूसरा होता है सममित का। ओके, तीसरा जो होता है वो होता है बेटा संक्रामक का। क्या होता है? संक्रामक का। ये तीन पार्ट होते हैं। जो वैल्यू जो भी रिलेशन इन तीनों पार्ट को फॉलो करेगा, कोई भी संबंध इन तीनों पार्ट को फॉलो करेगा तो वो आपका तुल्यता होगा। क्या होगा? तुल्यता होगा। बस यही हमें चेक करना है। अब इनकी हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टी है। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है? पहले हम बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य क्या कहता है? यदि कोई ए बी के साथ किसी रिलेशन से कनेक्ट है, यदि ए किसी बी के साथ कनेक्ट है तो वही रिलेशन ए अपने साथ भी रखेगा। ये इसका कहना होता है स्वतुल्य का। ओके, यहां मैं बात कर रहा हूं सम्मित की। किसकी बात कर रहा हूं? सम्मित की। सम्मित कहता है कि यदि ए कोई बी के साथ कनेक्ट है तो बी उसी रिलेशन के साथ ए के साथ कनेक्ट होगा। ये इसका कहना होता है। ओके, सी की बात करूं मैं तो ये क्या कहता है? संक्रामक, कि यदि ए किसी बी के साथ कनेक्ट है और बी किसी सी के साथ कनेक्ट है, यानी वही रिलेशन दो के बीच हो रहा है। तीसरा एलिमेंट यहाँ बी सी बढ़ा लिया जाता है। बोला जा रहा है कि ए किसी बी के साथ कनेक्ट है और बी किसी सी के साथ कनेक्ट है, दोनों के बीच रिलेशन जो है वो एक ही है। तो यहाँ पर इन दोनों से जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा ए रिलेट टू सी होना चाहिए। ए रिलेट टू सी होना चाहिए। ओके, तो आप इस बात को कहेंगे कि ये जो है आपका क्या होगा? तुल्यता होगा। जब ये तीनों कैटेगरियों को पास आउट कर रहा होगा, यानी कि स्वतुल्य को, सम्मित को और संक्रामक को पास कर रहा होगा, तो आप कहेंगे कि ये तुल्यता है। अरे इन तीनों में से किसी एक को भी फेल करता है तो आप कहेंगे कि ये तुल्यता नहीं है। ठीक है, बस यही आपको पूरी एक्सरसाइज में बताना है। इसके ऊपर आपके 15 क्वेश्चन हैं। लगभग अगर इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए तो अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे, यानी 2 दिन के अंदर इसे कवर कर देंगे पहली एक्सरसाइज को। और मैं आपको बता दूं, जब आप बोर्ड के एग्जाम देंगे तो बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपके 5 मार्क्स का होगा। तो मोस्टली ये है कि आपको यहाँ से अच्छे से इसे कवर अप करना है, और कोई डाउट हो तो वो कमेंट करना है, अपने डाउट्स को क्लियर करना है। डाउट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करते चलिएगा। ओके, चलिए, गॉट इट। सबसे पहले अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर। देखिए, सबसे पहले आपको क्या कहा गया है? समुच्चय दिया गया है ए, यानी ए कोई सेट दिया गया है। बोला गया है कि 1 2 3 4 5 और 14 तक इसमें जो है 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 6 14 तक इसमें कोई एलिमेंट दे रखे हैं, यानी कि तत्व दे रखे हैं या अवयव दे रखे हैं। मैं आर कोई संबंध है, यानी कि इस पर कोई आर संबंध है, इस प्रकार परिभाषित है, यानी आर कोई जो संबंध है वो इस तरीके से है। अब यहां पर आप समझिएगा,
कि यदि पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए अपनी हेल्प के लिए। क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं x की जगह यहाँ पर 1 रखता हूं तो y की वैल्यू मुझे 3 मिलेगी, तो 1,3 मिल जाएगा। यहाँ 2 रखता हूं तो 6 मिलेगा, 3 रखता हूं तो 9 मिलेगा, 4 रखता हूं तो मुझे 12 मिलेगा, और 5 में रखूंगा नहीं क्योंकि सेट के अंदर जब मैं 5 रखूंगा तो 15 मिलेगा, और 15 हमारे सेट के अंदर नहीं है। क्या 15 हमारे सेट के अंदर नहीं है? इट मीन्स क्या है कि यहाँ आपको 5 नहीं रखना है। समझिएगा क्यों? क्योंकि जब हम सेट्स की बात कर रहे हैं तो सेट्स में क्या होता है कि यहाँ पर जब हम रिलेशन सेट को देखेंगे तो आर में जो एलिमेंट डाले जाते हैं तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी होता है, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक स्टेटमेंट भी होता है। ये क्या कहता है कि जो एक्स वाई आप लेंगे वो कहाँ पर होने चाहिए? आपके ए में होने चाहिए। ए से ही आपको लेना है डोमेन और ए में ही दिखाना है, यानी कि आप प्रांत जो भी लेंगे वो ए से ही लेंगे और ए में ही दिखाएंगे, यानी कि जो सेट दिया गया है उसमें ही दिखाएंगे। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या स्वतुल्य, क्या चेक करेंगे भाई? स्वतुल्य चेक करेंगे। और स्वतुल्य की जब हम कैटेगरी को चेक करेंगे तो यहां पर समझिएगा बेटा क्या है स्वतुल्य, समझिएगा। स्वतुल्य क्या कहता है कि यदि एक 3 से कनेक्ट है, क्या एक 3 से रिलेटिव है? ठीक है, रिलेट है, लेकिन क्या इसमें 1,1 दिखाई पड़ रहा है? 1 रिलेट टू 1 है? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। क्या ये वाली शर्त इसमें है? नहीं है, 1,1 नहीं है। जब 1,1 नहीं है तो आप ये कहेंगे कि यह स्वतुल्य नहीं है, तो यह स्वतुल्य नहीं है। समझिएगा क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही बताकर चला हूं कि यदि कोई 1 3 के साथ कनेक्ट है तो वही रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, यानी कि 1 का 1 के साथ होना चाहिए। यदि 3 का है तो 3,3 होना चाहिए, 1,1 भी होना चाहिए। दूसरा आपके सामने है यहाँ पर, दूसरे की आप जब बात करेंगे तो दूसरा क्या था? सम्मित। अब देखिए बेटा, सम्मित क्या कहता है? सम्मित इस बात को कहता है कि यदि कोई ए बी के साथ कनेक्ट है तो बी उसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो आप यहां पर इस बात को लिखेंगे कि यदि 1 किसके साथ है? 3 के साथ, तो 3,1 भी होना चाहिए। क्या 3,1 है इसमें? नहीं है, तो आप यहां लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या? नॉट बिलोंग्स टू आर। और जब ये कंडीशन बनेगी तो यह सम्मित भी नहीं है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपको लिखना है, सम्मित नहीं है। ठीक है, नहीं है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करेंगे भाई। अब आप देखेंगे क्या, अब आपके सामने आ गया सम्मित हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब संक्रामक क्या कहता है? संक्रामक कहता है आपको कि यदि 1,3 है और 3,9 है। क्या है? 3,9। देखो 1,3 और 3,9। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि यदि ए बी के साथ कनेक्ट हो और बी किसी सी के साथ कनेक्ट हो, तो यहां पर दोनों से जो रिजल्ट मिलेगा वो ए सी होना चाहिए। क्या? ए सी होना चाहिए। तो देखें यहां पर 1 किसके साथ है? 3 के साथ। 3 किसके साथ है? 9 के साथ। तो 1,9 है। क्या 1,9 बिलोंग्स टू आर है? नहीं है, क्योंकि 1,9 तो इसमें है ही नहीं, तो ये संक्रामक भी नहीं है। भाई जब ये तीनों ही पार्टों में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि दिया हुआ संबंध तुल्यता नहीं है। आपको बस इस तरह करना है और 5 मार्क्स आपके पास रहेंगे। क्या करना है? दिया हुआ संबंध तुल्यता नहीं है, बस इतना सा करना है और आपका जो है 5 मार्क्स कंप्लीट। बस ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए ये है। नेक्स्ट बोला क्या गया है आपको? क्वेश्चन को समझिएगा ठीक से। यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, प्राकृत संख्याओं में समुच्चय n दिया गया है, यानी कि जो n है वो दिया गया है आपको।
यहां से रिलेशन जब आप बनाएंगे, रिलेशन सेट जब आप बनाएंगे, तो बेटा देखिए यहां पर बोला गया है कि x जो है 4 से छोटा है और सेट जो है वो नेचुरल नंबरों का है। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल यानी n जो होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं बेटा 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती हैं, ठीक है। बट बेटा इसमें बोला क्या गया, 4 से छोटा, तो 4 यहाँ आएगा, तो 4 से छोटा क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, 1 2 3 होंगे प्राकृतिक संख्याएं। तो जब 1 2 3 की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, x की वैल्यू 1 लिखूंगा पहले, तो 1 लिखूंगा तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, तो 1,6 हो जाएगा। 2 रखूंगा तो y की वैल्यू 7 मिलेगी, तो 2,7 हो जाएगा। 3 रखूंगा तो 8 हो जाएगी। बस ये 3 रिजल्ट मिलेंगे आपको और यही रिलेशन सेट बनेगा। तो देखिए स्वतुल्य की कंडीशन क्या कहती थी, स्वतुल्य कहता था यदि 1 जो है 6 के साथ है तो 1 खुद के साथ भी होना चाहिए। क्या 1 1 है इसमें? नहीं है, तो आप यहां कहेंगे कि यह स्वतुल्य नहीं है। तो स्वतुल्य जब आप देखेंगे, और थोड़ा सा अच्छे से लिखने के लिए आपको करना यहां है कि यदि यहां इस तरीके से लिखना पड़ेगा, यदि a b के साथ है तो a खुद के साथ भी होगा, ठीक है। पर अब यहां देखें, यहां आपको लिखना है 1 किसके साथ है, 6 के साथ, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे और यह स्वतुल्य नहीं है। बस इतना सा लिखना है। क्या लिखना है? स्वतुल्य नहीं है, बस ये लिखना है, ठीक है। सम्मित की बात करेंगे तो सम्मित में ये उल्टा होता है भाई। क्या होता है? उल्टा। जब मैं सममित की बात करूंगा तो सम्मित में क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। 1,6 है तो क्या 6,1 है? नहीं है तो नॉट बिलोंग लिखेंगे, यह सम्मित भी नहीं है। संक्रामक की बात करेंगे तो संक्रामक की बात करेंगे तो आपको यहां क्या मिलेगा, 1,6 है तो क्या 6 के साथ कोई और रिजल्ट है इसमें? नहीं है। तीनों ही डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स हैं, यानी कि आप देखेंगे 1,6 है, 6 किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। 2,7 है, 7 किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। 3,8 है तो 8 किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। इट मीन्स क्या है कि यहां पर आप लिखेंगे कि 6 का संबंध, 6 का संबंध परिभाषित नहीं है। क्या? परिभाषित नहीं है, अर्थात संक्रामक नहीं है। तो इतना इजी है भाई, संक्रामक नहीं है, इतना इजी है। अब इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है बताइए, इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन है, सेकंडों में कर दिया आपने बस, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड है ये। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसी तरीके से यहां पर दिया गया है। अब देखिए यहां पर बोला क्या गया है, जो रिलेशन सेट दिया गया है उसे ठीक से देखिए और जो सेट है उसे देखिए ठीक से। अब इसने बोला है कि जो रिलेशन सेट है वो कह रहा है कि y भाज्य है x से। क्या? y भाज्य है x से, यानी कि ऐसे है, y अपॉन x है। तो ऐसे एलिमेंट इसमें से छांट लीजिए जिसका इसमें डिवाइड जा रहा हो। तो जब मैं रिलेशन सेट बनाऊंगा, इसका रिलेशन सेट बनाऊंगा तो बेटा देखो 1 का तो सब में चला जाएगा, तो यहां आएगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6, यानी कि 1 का तो सब में चला जाएगा भाई। क्लियर? ओके। 2 का देखते हैं। 2 का किस में चला जाएगा? 4 में चला जाएगा। 2 का खुद के साथ भी चला जाएगा, सॉरी पहले खुद के साथ। 2 का 4 में, 2 का 6 में, ठीक है, 2 का 6 में चला जाएगा। 3 का देखेंगे खुद के साथ चला जाएगा, 3 का खुद के साथ चला जाएगा, 3 का 6 के साथ चला जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ, और किसी का किसी के साथ नहीं जाएगा। ये है डिविजिबिलिटी का रूल और ये एक सेट बनता है। ये आपको बनाना है तो आप ऐसे लिख लीजिए, अगर नहीं बनाना है तो माइंड में जरूर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिगर क्वेश्चन होगा नहीं। समझिए। अब स्वतुल्य क्या कहते थे भाई साहब? स्वतुल्य भाई साहब कहते थे कि यदि इसमें यदि ए, यहां लिखेंगे यदि ए बी के साथ कनेक्ट है तो ए खुद के साथ भी होना चाहिए, बी
भी होना चाहिए। क्लियर? यही तो बताया था। तो देखें, अब यहां पर कोई भी एलिमेंट उठाकर देख लीजिएगा, 1 किसके साथ कनेक्ट है? 1 3 के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो क्या तो 1,1 है, बिलोंग्स टू आर है। देखिए है कि नहीं, 1,1 ये रहा, आर में है। इट मीन्स क्या है कि ये स्वतुल्य है। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि प्रत्येक अवयव के लिए, फॉर एवरी प्रत्येक, फॉर एवरी ऑल एलिमेंट्स, या ऑल फॉर एवरी ऑल एलिमेंट्स कहेंगे, या प्रत्येक अवयव के लिए कह दीजिए आप यहां पर हिंदी के में, प्रत्येक अवयव के लिए मैं यहां लिखता तो मैं लिखता फॉर एवरी ए बी के लिए, या ए बिलोंग्स टू ए के लिए, ऐसे लिखता। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्वतुल्य, आप ऐसे कहेंगे। अच्छा, दूसरा सम्मित की बात करेंगे। अब देखिए समझिएगा, यहां पर सम्मित क्या कहते हैं सर? सम्मित भाई साहब ये बात कहते हैं कि यदि कोई एक 3 के साथ कनेक्ट है, तो क्या 3 एक इसमें है? देखेंगे पूरे में नजर घुमा के, क्या 3 एक है? नहीं है। तो यहां आप लिखेंगे 1 किसके साथ है? 3 के साथ, लेकिन 3 1 के साथ नहीं है, तो ये सम्मित नहीं है। क्या? सम्मित नहीं है, नहीं है। और सबसे बड़ी बात बता दूं ना, सबसे इजी बात क्या है, आप हर एक सेट में आप ये देखिए 1 1 2 2 3 3, यानी कि जो एलिमेंट पहले आ रहा है वही उसके बाद में है या नहीं। अगर है, यानी वो अभी अब उसके साथ है, तो आप कहेंगे, डायरेक्ट कह दीजिए कि वो स्वतुल्य तो होगा ही होगा। यदि अगर उसके साथ नहीं है, तो आपको फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 6 6, यानी कि एलिमेंट जितने आ रहे हैं सेट के अंदर वो सारे अपने आप से कनेक्ट हैं। इट्स मीन्स क्या है कि वह रिफ्लेक्सिव तो है, यानी कि स्वतुल्य तो है। ठीक है जी हाँ, ऐसे ही यहां पर देखें सम्मित है, क्लियर है। अब देखिए संक्रामक की बात, क्लियर है, मतलब मैंने आपको यहां पर क्लियर करके दे दिया है कि सम्मित की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। क्लियर? ओके। अब संक्रामक देखेंगे। संक्रामक क्या कहते हैं साहब? संक्रामक कहते हैं कि यदि ए 4 के साथ कनेक्ट है, क्या? यदि ए 4 के साथ, यानी एक 4 के साथ कनेक्ट है, और आप देखेंगे कि 4 किसके साथ कनेक्ट है? 4 के साथ, यही तो है। क्या 4 के साथ कनेक्ट है? तो क्या 1,4 है? यस है, बिल्कुल है। क्लियर है या नहीं? है। अब आप देखेंगे दूसरा कोई और एक एलिमेंट ले लीजिए। देखिए 1,2 है, 1,2 है, 2 2 है यहां पर, तो क्या 1,2 होगा? है। 1,5 है, 5,5 है, तो क्या 1,5 होगा? बिल्कुल होगा। दैट्स इट, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स को फॉलो कर रहा है, तो संक्रामक होगा। क्या होगा? संक्रामक होगा। क्लियर? ऐसे करने हैं आपको, ऐसे करने हैं भाई, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे आप इन्हें। अब देखिए यहां पर समझिएगा, यहां पर अब मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं आपको कि किताबों में किस तरीके से लिखना है, कॉपी में, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप यहां लिखेंगे समस्त पूर्णांकों को, तो यहां पर लिखेंगे हमें दिया गया है समुच्चय z, और z जो होता है पूर्णांक होते हैं इसमें भाई, और पूर्णांक होते हैं सारे के सारे नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के सारे नंबर। ओके जी हाँ। और संबंध समुच्चय की जब हम बात करेंगे तो वो दे रखा है क्या? r बराबर x, y दे रखा है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ये दे रखा है। क्या दे रखा है? x, y पूर्णांक है। फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू a या z आप कहेंगे, z कहेंगे, बिलोंग्स टू z कहेंगे। ठीक है, ये है। तो यहां पर आप चेक करेंगे, स्वतुल्य चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? स्वतुल्य। ध्यान देंगे, अब यदि x में से y को घटाया जाता है, किसका? माइनस का है,
यदि x और y कोई दो एलिमेंट हैं जो कि आपके इंटीजर हैं, यानी कि आपने कहा पूर्णांक हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, x और y दो पूर्णांक हैं, माइनस करेंगे कोई ना कोई तो रिजल्ट मिलेगा, यानी कि 4 में से 3 घटाओ तो कोई आएगा, 2 में से 1 घटाओ तो कुछ मिलेगा, और जो भी मिलेगा क्या वो पूर्णांक होगा, क्या वो पूर्णांक होगा, बस यही बताना है आपको। तो देखें यहां पर देखिए x माइनस वाई, ठीक है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, तो x माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा, क्या पूर्णांक होगा, और जब ये बात होगी तो यह स्वतुल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह स्वतुल्य है, क्या हो जाएगा, यह स्वतुल्य है। क्लियर, क्योंकि जब x से y को घटाया तो x से x को घटाने पर 0 मिलेगा, और 0 जो होता है वो एक पूर्णांक होता है, राइट। अब यहां पर देखें सममित को देख लेंगे आप, सममित क्या कहते हैं साहब, सममित कहते हैं x माइनस वाई एक पूर्णांक है, क्या है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक होगा, बस यही चीज आपको देखनी है कि होगा तो यह सममित होगा, क्या होगा, सममित होगा। अब संक्रामक क्या कहते हैं साहब, संक्रामक इस बात को कहते हैं, संक्रामक किस बात को कहते हैं कि यदि x माइनस वाई है, यदि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और y माइनस जेड एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो x माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक होगा। ये समझ लीजिएगा क्यों होगा, क्यों होगा समझिएगा। यदि मैंने कहा कि x y यानी x y z तीन कोई नंबर ले लिए, x से y को घटाया कोई एक नंबर मिला, y से कोई एक z घटाया तो एक नंबर मिला, दोनों नंबर मिल गए दोनों के रिजल्ट से, और उन दोनों नंबरों को मैं माइनस करूंगा तो भी एक नंबर मिलेगा, और जो नंबर मिलेगा वो आपका पूर्णांक होगा। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं पूर्णांक जो होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं और प्लस के इन्फिनिटी तक होते हैं। इंग्लिश में इन्हें इंटीजर कहते हैं भाई, किसी को कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। तो ये संक्रामक भी होगा। जब ये संक्रामक भी होगा, सम्मित भी होगा, यानी स्वतुल्य है, सम्मित है, और ये आपका संक्रामक है, यानी तीनों ही पार्टों को ये फॉलो कर रहे हैं। और जब ये तीनों ही पार्टों को फॉलो करेंगे तो आप ये कहेंगे कि इन तीनों से आपको जो मिला वो तुल्यता होगा। क्या होगा, तुल्यता होगा भाई, क्या होगा, तुल्यता मिलेगा। तो ये वाला जो रिलेशन है वो तुल्यता रिलेशन होगा। क्लियर, ये होगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे, ठीक। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब मैं इनको आपको करने के लिए दूंगा, बस मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सजेस्ट कर दूंगा कि क्या है क्या नहीं, और यहीं से बता दूंगा कि ये है नहीं है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित, यहाँ भाई ता है पूरा, ये ता बनेगा, निम्नलिखित संबंध आर हैं। तो देखिए पहला सेट यहाँ पर देखिए ए दिया गया है, आर है कि x और y, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। समझिएगा x और y दो व्यक्ति हैं जो कि एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मान लो कि x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो क्या x उसी स्थान पर कार्य करेगा? बिल्कुल करेगा, x भी उसी स्थान पर करेगा। तो यहां आप कह सकते हैं बिलोंग्स टू r होगा। क्लियर, पहला हो गया। दूसरा, यदि x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो क्या y और x उसी स्थान पर करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ये भी होगा। यदि x और y एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं और y और z उसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं,
यानी x और y और z उसी स्थान पर कर रहे हैं, तो क्या x और z भी उसी स्थान पर करेंगे? बिल्कुल करेंगे सब, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक ही स्थान पर तीनों लोग कार्य कर रहे हैं, तो कोई भी कहीं भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक जगह एक ही रहेगी। इट मीन्स क्या है कि पहला जो संबंध है वो तुल्यता है। क्या है ये बेटा? तुल्यता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है, कोई पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब जब एक ही स्थान पर कार्य करने की बात हो गई तो एक ही मोहल्ले में रहने की बात हो, ठीक है, तो भी हो जाएगा, ये दोनों होंगे, ओके, तुल्यता होंगे। अब सी वाले को देखेंगे। सी वाले में क्या बोला गया है? एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब समझिएगा, यदि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये वाला लंबा है, तो उल्टा पॉसिबल नहीं है। खुद से लंबा हो सकता है कोई? जैसे मैं किसी से 7 सेंटीमीटर लंबा हूं, तो क्या मैं खुद की हाइट से 7 सेंटीमीटर लंबा होऊंगा? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उतना ही रहूंगा जितना हूं। तो पहला भी नहीं है, ये स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं होगा, क्योंकि कहना क्या है कि कोई अगर ए से बी, जो एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो उल्टा पॉसिबल नहीं है कि वाई से 7 सेंटीमीटर एक्स लंबा हो जाए। समझना, एक्स लंबा है तो वाई लंबा नहीं हो सकता, वाई लंबा है तो एक्स लंबा नहीं हो सकता, यानी कि इन्हें बदला नहीं जा सकता। लंबाई को ऐसा नहीं है कि मैं जो बड़ा हूं तो दूसरे क्षण में वो बड़ा हो जाए, वो छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। मैं बड़ा रहूंगा तो बड़ा ही रहूंगा। जैसे मैं किसी भी नंबर से बड़ा हूं, मान लीजिए कि मैं और मेरा छोटा भाई है, मैं 2 लोग हैं, मैं उससे 7 सेंटीमीटर लंबा हूं, तो क्या ऐसा होगा अगले दिन वो मुझसे 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए? नहीं होगा, वो मुझसे छोटा ही रहेगा। दैट्स इट। तो यहाँ पर आप जो है सम्मित भी नहीं होगा और ना ही संक्रामक होगा। संक्रामक क्या कहेगा कि मैं किसी से 7 सेंटीमीटर लंबा हूं और मुझसे कोई 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या जो मुझसे लंबा है वो उस छोटे वाले से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं सर, वो 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। इट मीन्स क्या है कि यह संक्रामक भी नहीं होगा। क्या? संक्रामक भी नहीं होगा, तो ये तुल्यता भी नहीं होगा, यानी कि ये वाला नहीं होगा, ये होगा। ओके, अब यहां देखिए, पत्नी और पिता आ गया, सब पत्नी और पिता आ गए। अब यहां पत्नी और पिता की बात देख लीजिए। अब आप इन दोनों को खुद करिएगा और कमेंट में जरूर करिएगा कि आपने किया है या नहीं, और आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन वो भी मुझे बताइएगा। राइट, अच्छा है तो इनको सॉल्व करके मुझे कमेंट जरूर करिएगा और रिलेशंस को बताइएगा कि ये हैं या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 अब आया भाई। अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट चल रहे थे, अभी क्वेश्चन नंबर 2 आया है। राइट, और वीडियो की जो है लेंथ जो हो चुकी है वो 27 मिनट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? 27 मिनट हो चुकी है। तो लगभग हम 5 या 6 क्वेश्चनों को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं आज, फिर देखेंगे कल। ओके, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, देखिए यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है पहले समझिएगा। जो रिलेशन सेट दिया गया है वो दिया गया है a, b सच दैट a इज लेस देन बाय बी स्क्वायर। क्या? बी स्क्वायर बोला गया है। और यहां पर फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबरों में बिलोंग कर रहा है, समझिएगा बेटा। ओके, यहां पर है। तो देखिए बेटा, जो स्वतुल्य है, स्वतुल्य क्या कहेगा? स्वतुल्य यहां पर सबसे पहले इसी बात को कहेगा, यदि a b से b का स्क्वायर है, यानी कि a का जो रिजल्ट आ रहा है b के स्क्वायर के रिजल्ट आ रहा है, तो क्या यहां पर आप ये भी लिखिए कि फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू r है। ओके, तो क्या ऐसी कंडीशन बनेगी? क्या a खुद के ही स्क्वायर से छोटा होगा? तो यहां आप लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू r होगा। क्या होगा? नॉट बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि यहां आएगा 2 तो यहां 4 हो जाएगा। इक्वल कभी नहीं कैटेगरी बन पाएगी उनकी, स्क्वायर कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। तो नॉट बिलोंग होगा फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू r। ओके, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, ये आर रिलेशन है, तो आप ये रिलेशन को लिखिए, कंफ्यूज हो जाओगे दोनों में। ठीक है, ओके। सम्मित क्या कहता है भाई? सम्मित इस बात को कहता है, ये समझ लीजिएगा, ये समझ में कैसे आएगा मैं बता देता हूं। देखो यहां पर मैं बता देता हूं थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए कि मेरे पास कोई 2 सेट हैं,
सर्कल बन गया है। सेट के लिए मैं जो है आपको यहां से लेता हूं, लीजिए मेरे पास कोई एक सेट ये है और दूसरा सेट कोई ये है, राइट। ओके, ये मेरे पास ए है और यहां पर बी है, ए एंड बी है। ये जो है इसका जो रिलेशन दे रखा है बी स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा यहां पर, मैंने ये कहा कि मैं यहां पर रख रहा हूं वन एलिमेंट, तो यहां पर वन मिलेगा, यहां रखा टू तो यहां फोर मिलेगा, यहां रखा थ्री तो यहां नाइन मिलेगा, यहां रखा फोर तो यहां 16 मिलेगा, यानी कि बड़ा मिलता जाएगा। तो बड़े की कंडीशन में आप ये समझिए, क्या ये टू जो है इसके इक्वल हो जाएगा फोर के? कभी नहीं हो सकता। पर यहां पर भाई साहब ये कह रहे हैं, रिफ्लेक्सिव ये बात कहते हैं, स्वतुल्य जो होते हैं वो ये कहते हैं कि वही रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। तो क्या ये रिलेशन खुद के साथ हो पाएगा? यानी कि ए कभी इस कैटेगरी को फॉलो करेगा? नहीं करेगा भाई। तो वही मैंने लिखा है यहां पर, नहीं करेगा। सम्मित क्या कहता है कि यदि ऐसा है, ऐसा है यानी कि ये इससे बड़ा है, ये इसका स्क्वायर है, तो क्या फोर का स्क्वायर टू हो सकता है? नहीं हो पाएगा भाई, उल्टा नहीं हो पाएगा। यदि ए बी का स्क्वायर है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर है, राइट है, ओके, तो क्या ऐसा हो पाएगा? तो क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या है कि यह भी कैटेगरी नहीं बन पाएगी, ठीक है, ओके। अब मैं यहां पर आपकी तीसरी कैटेगरी को लिखता हूं। तीसरी कैटेगरी क्या है? तीसरी कैटेगरी समझना, तीसरी कैटेगरी है संक्रामक। क्या है? संक्रामक। देखिए, यदि ए बी से बड़ा है, ठीक है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर होगा। बी जो है वो सी से है, सी स्क्वायर है, फॉर एवरी ए बी सी जो है बी सी बिलोंग्स टू आर होगा, बी सी बिलोंग्स टू आर होगा। नाउ तो क्या ऐसा हो सकता है कि ए जो है वो सी के स्क्वायर का हो, बिलोंग्स टू आर हो? अब देखना, समझिएगा, यहां ए जो है बी से कैसा है? बड़ा है, क्लियर है, बड़ा है। बी जो है वो सी से बड़ा है, बड़ा है। क्या ये ए जो है सी से बड़ा होगा? यस होगा, बड़ा तो होगा, बट इक्वल नहीं होगा। क्या होगा? इक्वल नहीं होगा, इक्वल की कैटेगरी को फॉलो नहीं करेगा, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। क्लियर? बड़े पर तो कंडीशन पास हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर पर तो पास हो जाएगी, बट उसके इक्वल पर वो कंडीशन पास नहीं होगी। बट दोनों को रूल्स को हमें लेकर चलना है, इक्वल को और स्क्वायर को, दोनों को पास कराना है, तो वो नहीं हो पाएगा, तो संक्रामक भी नहीं होगा। अतः यह संबंध जो है वह तुल्यता नहीं होगा। क्या? तुल्यता नहीं होगा। तो ऐसे बताना भैया, बहुत इजी तरीके से आपको बताना है और आसानी से इन क्वेश्चनों को करना है। प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा और कमेंट करिएगा, समझ में आता है तो। अगर एक बच्चे का भी भला कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी भाई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल सी बात यह है, सेट दे रखा है, इस सेट को रखकर रिलेशन सेट बना लीजिए। यहां आप रिलेशन सेट बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले वन को रखा, यहां वन को रखा तो आपको बी की जगह क्या वैल्यू मिल जाएगी? टू। क्या मिल गया? टू मिल गया भाई। टू को रखा थ्री, थ्री को रखा फोर, और फोर को रखा फाइव, फाइव को रखा सिक्स, ठीक है। सिक्स से आगे मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि सेट से बाहर निकल जाऊंगा और वो रिजल्ट फिर उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखें, क्या इसमें स्वतुल्य है? अब खुद ही बता दीजिए। ला चलिए, यहां 1,2 है, 1,2 है, तो क्या 1,1 है इसमें? नहीं है भाई, नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। अब तो फास्ट आ जाना चाहिए भाई, आपको सेकंडों में आ जाना चाहिए। सम्मित की बात आती है, 1,2 है, तो क्या 2,1 है? क्या है इसमें? नहीं है, तो भाई यह सम्मित भी नहीं है। संक्रामक, संक्रामक क्या कहता है भाई? देखिए, ध्यान से देखिएगा, 1, कोई भी ले लीजिए, चलिए मैं यहां पर 1,2 लेता हूं और
और 2,3 हो गया, 1,2 और 2,3। तो क्या इसमें 1,3 है? देखिए चेक करिए क्या है, नहीं है। इट मीन्स क्या है कि ये भी नहीं है कि संक्रामक हो, तो ये संक्रामक भी नहीं है। जब तीनों ही चीज कैटेगरी को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये तुल्यता भी नहीं है भाई, ये तुल्यता भी नहीं है। ओके, बस इतना सा बताना है आपको। सेकंडों में थ्योरी सबकी सेम है, एक जैसा लिखना है, कॉन्सेप्ट को समझ आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो काम आसानी से हो गया, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए तो काम आसानी से नहीं होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये सिमिलर क्वेश्चन मैंने अभी करा के चला हूं, यहां पर केवल स्क्वायर था। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, ये आप मुझे करिए और कमेंट करिए, नहीं आता है तो फिर बताएंगे। ठीक, ओके। देखिए बेटा, यहां पर क्या है, ये तीनों ही क्वेश्चन सेम फॉर्मेट के हैं, यहां पर भी वही कैटेगरी, बस यहां पर क्या है, ए क्यू दे रखा है, बस सिंपल सी बात ये है, ये दे रखा है और ये परिभाषित करना है कि तुल्यता है या नहीं। तो आप करिएगा इसे। 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगे वो कमेंट करिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर वो लिखा हुआ है साइड में, आप मुझे कभी भी इस नंबर पे कॉल करिए, कभी भी मैसेज करिए, और 24/7 इंटू आपके लिए ये अवेलेबल है। आप कभी भी मैसेज करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन क्यों ना हो। मैं आपको बता दूं, मेरे सामने एक बुक रखी हुई है और वो बुक है जिसे मैं खुद अपने लिए पढ़ता हूँ। आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, अगर कोई भी वीडियो में असुविधा ना हो, क्योंकि मैं अगर केबल को हिलाऊंगा तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है हिलने से, बट शायद नहीं। तो देखें बेटा, ये है वो बुक जो आपके सामने है, और इस बुक को आपने अगर पढ़ लिया तो ये सारे के सारे डाउट्स आपके लिए खत्म हो जाएंगे। ये वो बुक है जो मैं खुद पढ़ता हूँ अपने लिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स है, मेगा स्टडी पैकेज पहले आया करता था उसमें है, अब तो शायद नहीं मिला मुझे काफ़ी लंबे समय से। AS प्रकाशन का है, तो आप ये बुक पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। ये बहुत ही मामूली से क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर समझिएगा, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 है, कोई सेट दे रखा है 1 2 3, और कोई आर जो रिलेशन दे रखा है वो ये दे रखा है। ठीक है, अब इसने बोला गया है आर सम्मित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। अब सम्मित है तो क्लियर दिख रहा है भाई। देखिए स्वतुल्य होने के लिए यहां देखिएगा, स्वतुल्य होने के लिए इसको करना क्या पड़ेगा, कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है इसके अंदर, तो 1 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, और 3 3 होना चाहिए। तीनों ही केसों में कोई भी आर में नहीं है। जब तीनों ही केसों में कोई आर में नहीं है तो ये स्वतुल्य नहीं है, सिंपल सी बात है। सम्मित की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सम्मित की बात करेंगे। तो सम्मित में क्या था बेटा कि देखो, अगर 1 2 के साथ है तो क्या 2 1 के साथ है, यस ये रहा है, तो ये होगा बिलोंग्स टू आर है, तो ये सम्मित होगा। क्या होगा, सम्मित होगा। क्लियर। अब बात आती है संक्रामक की। भाई संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक कहता है कि यदि 1 2 है और 2 1 है और 2 1 है, तो क्या 1 1 है, तो क्या 1 1 है, तो 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स क्या है कि यह संक्रामक भी नहीं है। तो ये संक्रामक भी नहीं है, तो दिया हुआ संबंध तुल्यता भी नहीं है। भाई क्या नहीं है, तुल्यता भी नहीं है। बस ये बताना है आपको, ये बताना है और क्वेश्चन हो गए। इतना आसान है पहली एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, इतना आसान है। तो लगभग हम इसमें 6 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। ठीक है बेटा, 6 क्वेश्चन को कर चुके हैं, और अब हम जो मिलेंगे आपको कल मिलेंगे, क्योंकि समय हो गया है बैच का, जो कि बैच लगने वाला है उसका समय हो गया है। 6 क्वेश्चन यहाँ पर हमने एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लिए हैं, और हम कल बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड लगती है, तो लाइक जरूर करिए, और प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत सारा अच्छा कंटेंट है। तब तक के लिए शुक्रिया, सबा खैर, धन्यवाद।